तो आज आरआरबी एनटीपीसी मैथ के सीरीज़ में हम टॉपिक कवर करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। इस लेक्चर का मेन गोल ये है कि जिन्हें एलसीएम और एचसीएफ निकालने नहीं आता या वो निकालते हैं तो उनसे गलतियाँ होती हैं, तो इसमें एकदम बेसिक तरीके से बताया गया है, एक एक पॉइंट को कवर किया गया है। अगर आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल होता है तो दूसरों से शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और पढ़ेंगे एचसीएफ के क्या कॉन्सेप्ट हैं, वो एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, क्या है कॉन्सेप्ट और उसके मेथड, C+M कॉन्सेप्ट और मेथड। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ एंड एचसीएफ। उसके बाद चलिए पहले फैक्टर क्या होता है, फैक्टर को समझते हैं। फैक्टर जो है, जैसे मैंने एक नंबर लिया 12, मैंने आपसे बोला कि आप इसे फैक्टर में कन्वर्ट करें, तो फैक्टर का मतलब है कि 12 किन किन नंबरों से कट जाता है वही उसके फैक्टर हैं। जैसे 1 में भी 12 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और लास्ट में 12 से कटेगा, तो ये हो गए इसके फैक्टर। उसके बाद होता है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है कि कोई भी कोई नंबर जब हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके हम प्राप्त करते हैं तो वो होता है मल्टीपल। जैसे सेम नंबर के लिए, तो अगर मैंने 4 के मल्टीपल्स लिखे तो 4 × 1 = 4, 8, 12, 16, 20 डैश डैश डैश। इस तरीके से अगर मैंने 6 के मल्टीपल निकाले तो 6 मतलब 6 का टेबल ही पढ़ना है और 30 ... ठीक। अब ये हो गया मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब होता है टेबल, फैक्टर मतलब होता है एक डिजिट कितने नंबरों से कट सकती है। ठीक। अगर मैं बोलूँ एचसीएफ का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में हम लोग बोलते थे, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो होता था महत्तम, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से पढ़ी हूँ, मैंने स्कूलिंग की है, तो उसे कहते थे महत्तम। ठीक। तो इसमें क्या होता था, जैसे मैंने बोला कि 12 और 18 दो नंबर दिए हुए हैं, इनके आपको मेरे को निकालने हैं एचसीएफ। ठीक। तो पहले मैं क्या करूँगी, 12 के फैक्टर और 18 के फैक्टर साथ में निकालूंगी। सबसे छोटे नंबर से काटना शुरू करेंगे। 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 2 × 3 = 6, 9 का 9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, फिर 3 × 1 = 3। अब इसमें 2 के पेयर को 1 बना देंगे, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यानी इसका एचसीएफ हो गया 2 × 3 यानी कि 6। ये तो हो गया बेसिक तरीका। लेकिन आप कंपटीशन में कैसे करोगे? 12 और 18 ऐसा टेबल पढ़ो जिसमें 12 और 18 दोनों कट जाए। 4 का पढ़ेंगे तो 12 तो कटेगा, 18 नहीं कटेगा। 3 में कटेगा, 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 18। लेकिन इसमें भी क्योंकि 3 4 आ रहा है और ये 9 आ रहा है, यानी अभी और भी बार कट सकता था। सॉरी, 3 × 6 = 18, ये और भी बार कट सकता था। तो ऐसे काटना है मैक्सिमम नंबर से कि ये दोनों कट जाए। तो मैं 6 से काटूँ, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। अब 2 से छोटा फैक्टर नहीं होगा, 3 से छोटा फैक्टर नहीं होगा, इसीलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। ठीक। जैसे और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने एक और नंबर लिया 24 और 36। तो अब मैं ऐसे मैक्सिमम नंबर से काटूंगी कि ये दोनों कट जाए। 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 12। अब बड़े वाले मेथड से भी निकाल लो, छोटे वाले मेथड से 12 ही आएगा। तो ये हो गया एचसीएफ निकालने का तरीका। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा जो सबसे छोटा नंबर कॉमन मल्टीपल होगा वो होता है तुम्हारा एलसीएम। जैसे 12 और वही ऊपर का एग्जांपल क्या था 18 का मुझे अब निकालना है एलसीएम। 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 2 × 3 = 6, 9 का 9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3। अब मैं सारे का मल्टीप्लाई करूँगी, इसमें पेयर नहीं चलता। 2 × 2 × 3 × 3, तो 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, तो एलसीएम हो गया 36। ठीक। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे। ये है ओवरव्यू। ठीक। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप एलसीएम निकालो, होमवर्क है ये आपके लिए। एलसीएम निकालो 4, 6, 10, ट्राई करिए, एलसीएम निकालना है। इसके अलावा आप एक और एलसीएम निकालिए 36, 60 एंड 84, इसका भी आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसके अलावा आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है इसी सेम नंबर का एंड 84। ठीक। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी के क्वेश्चन, वो भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से। तो तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो दूसरों से शेयर करें।